लेकिन हुजूर गौसुल आजम की शान अल्लाह ने वलियों में वो रखी जो शान अल्लाह ने नबियों में उनके नाना जान को दी थी, वो शान अल्लाह ने वलियों में गौसुल आजम दस्तगीर को अता फरमाई। गौस पाक की विलादत भी नहीं हुई थी उस वक्त। इमाम हसन बसरी तकरीबन 350 से 400 साल पहले कहते हैं कि बगदाद में एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा जाहिर होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है और वो वलियों का सुल्तान और ताजदार होगा। उम्मते मोहम्मदिया में अल्लाह ने किसी वली को वो शान अता नहीं फरमाई जो शान अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। गौस पाक की विलादत से पहले ये बात हो रही है। उसके बाद आप देखें हजरत इमाम हसन अस्करी जिस वक्त तो दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने आखिरी मर्तबा जब नमाज अदा फरमाई तो अपना मुसल्ला लपेटा और मुसल्ला लपेट करके अपने शहजादे को दिया और फरमाया, जब तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो तुम जिसको मोतबर समझना ये मुसल्ला उसको देना, जब उसका इंतकाल होने लगे तो वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको दे, उसका इंतकाल होने लगे तो ये मुसल्ला वो उसको दे जिसको वो मोतबर समझता है। कहा बाबा ये मुसल्ला जो मुंतकिल होगा तो जाएगा कहां? इरशाद फरमाया बगदाद में एक बंदा जाहिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं, आज हमारी विलायत के डंके हैं लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीफ फरमाते हैं जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है, एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया तो अंदर से आवाज आई, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका एंड बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी कहता है, लेकिन अभी कोई दुनिया में ये अम्मी कहने वाला कौन है। तो कहती जब पेट की तरफ मैंने तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही थी, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करना, दुनिया हैरान है, अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। रसूल पाक तशरीफ लाए तो मोहरे नबूवत लेकर के आए, गौसुल आजम तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत लेकर आए।
आप कहेंगे ये मोहरे विलायत आप कहां से लाए? मोहरे विलायत तोहफतुल कादरिया हजरत शेख अब्दुल मुआली की उठा करके देखें, मुल्ला अली कारी की किताब उठा करके देखें, तफरीउल खातिर उठा करके देखें, और फिर फतावा रज़विया उठा करके देखें। फतावा रज़विया में इख्तिसार और दूसरी किताबों में उसकी तजैब तफसील मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ला मकां पर जाना चाहते थे, उस वक्त मेरे सरकार की बारगाह में ना अभी जब जिब्रील है, ना रफरफ है, ना बुराक है। अल्लाह अकबर, लगाम छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। उस वक्त जिब्रील भी नहीं वहां जा रहे हैं। आकाए करीम को निदा आती है, उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी, महबूब और करीबा, हबीब और करीबा, हबीब और करीबा, प्यारे और करीबा। शारे बुखारी मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि जिस वक्त मेरे आका ने मकां से ला मकां जाने की तरफ कदम उठाना चाहा, अभी हुजूर मकाम के इख्तिताम पर है और ला मकां की शुरुआत होने वाली है, अभी कोई है नहीं, हुजूर ला मकां पे कदम रखना चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, यहां तो तसव्वुरात भी जवाब देते हैं, कैफ के पर भी जलते हुए नजर आते हैं। कोई कहे तो क्या कहे, कोई सुने तो क्या सुने। मकां से मेरे नबी ला मकां पर जाना चाहते हैं, हुजूर के कदम उठते नहीं, उदन मिन्नी किसका शौक खींचता है। ऐसे में एक जवान जाहिर होता है और वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा कंधा हाजिर है, आप इस पर कदम रखें। उस वक्त उस जवान के कंधों पर मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, एक कदम अब्दुल कादिर के कंधे पर और दूसरा कदम ला मकां पर। उस वक्त मेरे सरकार जिस वक्त ला मकां पर गए तो अर्ज की, अल्लाह, ये कौन जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है? इस पर भी तो तवज्जो करें। नमाज में हो अगर इंसान तो दुकान मकान की तरफ दिल खिंचे तो ऐब है, नबी ला मकां पे जाके कहे ये जवान इतना पुरकशिश कैसे है कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। आवाज आई, महबूब, ये तेरी औलाद से है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जो मकाम नबियों में तुझे दिया है वो मकाम वलियों में इसको अता किया। उसी मेराज के कदम लेने की बरकत थी कि गौसुल आजम दस्तगीर जब पैदा हुए तो आपकी पीठ पर नबी ये पाक का नक्शे कदम मौजूद था, नक्शे पा मौजूद था हुजूर अलैहिस्सलाम। और सरकार ने दुआ दी, अल्लाह मेरा कदम इसने लिया, इसका कदम मेरी उम्मत के सारे औलिया ने। एक मर्तबा किसी साहब ने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो बगदाद का जवान कहता है मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको ये कहना जायज है कि नाजायज है? आका ने फरमाया, ये अब्दुल कादिर कहता है ना? हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते, वो अल्लाह के हुक्म से कहता है और हर वक्त अब्दुल कादिर मेरी नजरों में रहता है, ये मेरे गौस की शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया को सबसे बदतरीन हालात जिस जमीन के हो गए थे और ज्यादा जिस जमाने में लोग बिगड़ गए थे, उस जमाने में अल्लाह ने इमामुल अंबिया को भेजा और हुजूर ने 23 साल की कलील मुद्दत में बिगड़े हुओं को सुधार दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आसमान हिदायत का तारा बना दिया 23 साल की कलील मुद्दत में। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला को उस वक्त जाहिर किया जब इस्लाम का नाम था, इस्लाम न रह गया था, इस्लाम मरने के करीब था, खत्म होने के करीब था, क्योंकि इस्लाम तो खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये दीन गालिब होकर रहेगा, लेकिन कभी कभी कमजोर हुआ है, तो जब कमजोर हुआ है तो ताकतवरों को भेजा गया है। ये खास बात अर्ज कर रहा हूं, और ये भी सुन ले, जब भी दीन को जरूरत पड़ी अली के घर का फर्द है। वाह सुभान अल्लाह, ये खास बात है। जब भी दीन को जरूरत पड़ी अली के घर का फर्द आया। 61 हिजरी में जब दीन को जवाल पजीर करने की ज़रूरत आई तो अली के घर के 72 आए। अली के घर से आए। जब 5वीं सदी में दीन मिटाने की कोशिश की गई तो भी अली का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा गया।
हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने के लिए अली का बेटा मसूद सालार गाजी को भेजा गया। उसके बाद सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी को भेजा गया। उसके बाद दिल्ली पर महबूब इलाही को भेजा गया। उसके बाद अल्लाह अकबर कलियर में साबिर कलियर को भेजा गया। इसी तरीके से देखें, और जब आखिर में दीन सिमट जाएगा, दज्जाल का फितना जोरों पर होगा, उस वक्त भी किसी और की औलाद नहीं आएगी, मेहंदी अली का बेटा बन करके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर जगह अली का खून क्यों है दीन के लिए? हक है, वाह वाह वाह। हर जगह दीन के लिए अली का खून क्यों है? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अली यो मिन्नी व अना मिनल अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अली से, अली मुझसे है। वो अली, हुजूर ने कहा ये मुझसे, मैं इससे। और कुरान ने कहा निसाना व निसाकुम, और उसके बाद का वानफुसना व अनफुसकुम, अपनी औरतों को लाओ और हम अपनी औरतों को लाएं, और तुम खुद आओ हम खुद आए। तो ये अनफुसना, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाएं। तो हुजूर ने बेटों की हैसियत से हसनैन को लिया, औरतों की हैसियत से फातिमा को लिया, और अपनी जान की हैसियत से अकेले नहीं गए, बल्कि खुद गए, अपनी जान लेकर गए। अली का नाम जाने मुस्तफा है, अली का नाम जाने मुस्तफा है। इसीलिए जान की हैसियत से अली को लेकर के गए, तो पता चला नबी का खून अली का खून है। ये मैं नहीं कहता, फरमाया दम का दम्मी लहम का लहमी, अली तेरा खून मेरा खून और तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। तो चूंकि दीन नबी, नबी दीन, दीन नबी, नबी दीन, दीन नबी, नबी दीन, मुस्तफा बरसा खैशना के दी हमाओस, अगर बऊना रसीदी तमाम बीस, अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान है, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो जब भी दीन पर वक्त पड़ेगा तो दीन की खेती सूखेगी। जब दीन मरने लगेगा, दीन खतरे में होगा, तो उसको खून चढ़ाने के लिए वही खून चाहिए जो उसका ग्रुप मिलता हो। सुभान अल्लाह। ग्रुप, कोई मरीज मरता है तो उस वक्त डॉक्टर कहता है ये मरेगा, अगर इसको खून न चढ़ाएं तो नानी नाना फुप्पा फुप्पी नादा दादी नसाब अटेंशन हो जाते हैं, इसको खून चढ़ाना है। आप कहें सबसे मुकद्दस पीर साहब हैं, पीर साहब का खून चढ़ा दो बरकत वाला है। डॉक्टर कहेगा ये डॉक्टरी है, साइंस है, पीरी मुरीदी की खानका नहीं है, इसलिए खून वही चढ़ेगा जो इसके ग्रुप से मिलता हो। जब ग्रुप से मिलेगा तो फायदा देगा, वरना नुकसान देगा। तो नबी ने फरमा दिया, नबी ने फरमाया दम का दम्मी लहमों का लहमी। हुजूर और सहाबा को भी कह सकते थे, हर सहाबी हमारे सर का ताज है। जो किसी सहाबी की तौहीन करे वो सुन्नी हो नहीं सकता। हुजूर का हर सहाबी आसमान हिदायत का तारा है, लेकिन हुजूर जानते थे कि एक सदी में सारे सहाबा खत्म हो जाएंगे, लेकिन अली की नस्ल क़यामत तक चलना है। और भी सहाबा की नस्लें चलेगी, कुछ की नस्लें भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अली की नस्ल ने क़यामत तक चलना है। क्यों क़यामत तक चलना है? कि वो इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर है। अल्लाह ने किसी की नस्ल चलाने का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन कल कौसर नाजिल करके अली की नस्ल चलाने का जिम्मा लिया, वो सैयदा फातिमा के जरिए से। क्योंकि आका ने गारंटी ले ली, फरमाया उस उम्मत की क्या शान है जिसकी इब्तिदा पर मोहम्मद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिसके इख्तिताम पर मोहम्मद मेहंदी है, जिसका अव्वल में और आखिर मेहंदी अली का बेटा, वो उम्मत हलाक कैसे होगी? तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अली की नस्ल का जिम्मा लिया कि फातिमातुज़ ज़हरा के जरिए से अली की नस्ल चलेगी। तो चूंकि दीन को जब जब वक्त आएगा तो वही ग्रुप मिलाया जाएगा। देखो, खून के लिए सब मेहनत करते, सब जानवर, सब जान बचाने की कोशिश करते मरीज की,
तो सब जान बचाने में शरीक होते हैं, लेकिन बुनियादी रोल जो अदा करता है वो खून अदा करता है, और खून के लिए ग्रुप मिलना जरूरी है। तो हुजूर ने और किसी के खून को तो नहीं कहा दमो का दम्मी लाहमो का लाहमी, ये तो कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं लोग अलग अलग दरख्तों से हैं, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है, हमारी असल एक है, हमारी नस्ल एक है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं ना, असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, ये हुजूर की नस्ल है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नस्ल की अस्ल भी है, नस्ल भी है, अस्ल भी है नस्ल की। अल्लाह अकबर। तो जब जब वक्त पड़ेगा अली की औलाद आएगी। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमाया इसका खून मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, तो वो खून अब कयामत तक मुंतकिल होता रहेगा औलाद अली में। तो दीन के खून का जो ग्रुप है वही ग्रुप अली की औलाद के खून का है। तो जब जब दीन को जरूरत पड़ेगी उस वक्त तक की अली की औलाद को मैदान में लाया जाएगा और दीन को बचाया जाएगा। इसीलिए तो गौसुल आजम को मुहियुद्दीन कहते हैं। किसी ने कहा आपका नाम मुहियुद्दीन कैसे हो गया? फरमाया कि मैं रास्ते से जा रहा था बगदाद की सड़क से, तवज्जो फरमाई, मैं बगदाद की सड़क से जा रहा था, एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ था। जानते ना अधमरा? इसलिए कि मुझे आदत है, मैं आपकी लैंग्वेज में गुफ्तगू करना चाहता हूं। आधा जिंदा आधा मुर्दा हा हा करा रहा था, लोग उसके पास से गुजरे, उसने किसी को आवाज नहीं दी, इसलिए कि मरीज भी जानता है कि मुझे कौन सा खून चाहिए। बगदाद में कमी नहीं थी खतीबों की, अदीबों की, लेकिन आवाज दी जरा मुझे उठाना, मुझे सहारा दे। तो गौसे पाक ने उसका हाथ पकड़ा, तवज्जे, गौस पाक को उसने मदद के लिए बुलाया उस अधमरे आदमी ने, और गौस पाक ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया। गौस पाक कहते हैं जैसे मेरा हाथ उसके हाथ में पहुंचा वो उठ के खड़ा हो गया, और जो मरने के करीब था वो तो तंदुरुस्त। तब मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा तेरे नाना का दीन हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मरने के करीब था, तेरे सहारे की जरूरत थी, तूने सहारा दिया, मैं जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए तू मुहियुद्दीन है।